गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये बेटा पीछे हम जो करके आए थे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सारी जो टर्म्स यूज हुई थी इस चैप्टर के अंदर वो हमने कंप्लीट कर ली थी। इसके बाद में आता है बेटा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब जब मार्केट के अंदर आप रेजिस्टेंस अगर आपको ज़रूरत हो और मार्केट के अंदर आप रेजिस्टेंस लेने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर 4 टाइप के यानी 4 टाइप्स के उसमें कलर्स होते हैं। 4 टाइप्स के क्या होते हैं बेटा उसमें कलर, और उन कलर्स के बेस के ऊपर ही रेजिस्टेंस की वैल्यू का हम पता करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता करते हैं तो वो हम पढ़ेंगे। तो कलर कोडिंग के लिए आपको क्या याद करना, देखिए तो सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस याद करना है, कलर जिसको बोलते हैं, और इस कलर में याद रखोगे बी आर ओ वाई, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। कोई बीबी रॉय है, बीबी रॉय है, कोई ग्रेट ब्रिटेन से है और वेरी गुड वाइफ है। ये एक सीक्वेंस याद रखोगे आप कलर के लिए, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब बेटा इस बी जो है, इस बी का मतलब है ब्लैक। ये जो बी है इसका मीनिंग है ब्राउन। आर का मीनिंग रेड कलर से, ओ मतलब ऑरेंज, वाई मीन येलो, जी मीन ग्रीन, जी मीन ग्रीन, बी मीन ब्लू, वी मीन वॉयलेट, जी ग्रे और डब्ल्यू वाइट। ये कलर आपको याद रखना है। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और साथ में आपको रखना है बीरिंग, पहना हुआ है, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, बीरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब बीरिंग का डब्ल्यू हमें नहीं लेना, वो वाइट हमने ले लिया वहां। जी मीन गोल्ड, गोल्ड, एस मीन सिल्वर, और नो कलर, इसका मतलब नो कलर। ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। इस सीक्वेंस के बाद आप लिखोगे नंबरिंग बेटा। इनकी क्या लिखना होता है, इसमें आपको नंबरिंग देनी होती है, नंबर स्टार्ट करने होते हैं। ब्लैक 0 से स्टार्ट करोगे, ब्राउन 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9, ये कलरिंग है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इन कलर के साथ सीक्वेंस में लिखने हैं। इसके बाद आप बेटा याद रखोगे मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर में 0 है 10 की पावर 0, 1 है 10 की पावर 1, 2 10 की पावर 2, 3 10 की पावर 3, 4 10 की पावर 4, 5 10 की पावर 5, 6 10 की पावर 6, 7 10 की पावर 7, 8 10 की पावर 8, 9 10 की पावर 9। ठीक है ना, ये लिखोगे। फिर बेटा लिखोगे टॉलरेंस, कहाँ तक वो टॉलरेंस कर सकता है वो लिखोगे। तो इसमें 3 कलर थे हमारे, गोल्ड सिल्वर और नेकलेस। तो यहाँ टॉलरेंस में लिखोगे जी का गोल्ड, एस का सिल्वर और नो कलर, ये लिखोगे। और फिर गोल्ड जो होगा वो ±5%, सिल्वर जो होगा ±10%, और नो कलर जो होगा वो ±20%। ये आपको लर्न करना है, ये आपको लर्न करना है। इसको बोलते हैं कलर कोडिंग।
अब ये पूछा कैसे जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा आपसे। किस तरह से पूछा जाएगा, आपको बोल दिया जाएगा कि एक रेजिस्टेंस है आपके पास 64 × 10⁻⁶ ±5%, ये आपसे पूछ लिया और आपको बोलता है कि उसकी कलर कोडिंग बताइए आप। तो कलर कोडिंग के लिए क्या करेंगे आप, कलर कोडिंग बता दो। 6 पहले देखोगे, 6 कलर क्या है, ब्लू, तो इस 6 के नीचे क्या लिख दोगे, ब्लू, पहला कलर। 4 फिर से वही लाइन देखोगे, 4 के आगे क्या है, येलो, येलो। 10⁻⁶, ये रहा 10⁻⁶, क्या है, ब्लू, ब्लू। फिर ±5%, 5% के लिए क्या यूज होता है, गोल्ड, फिर लिख दोगे गोल्ड। ऐसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो R = 6.4 × 10⁻⁶ ±10%, इसका निकाल के बताइए आप कितना होगा। रेड, ब्राउन, ब्लू और नो कलर, इसकी वैल्यू आप सोल्व करके देखिए क्या होगा। 5.7 × 10⁻³ ±10%, इसके कलर बताइए आप क्या होगा। तो ये 3 जो है आप अपनी रफ कॉपी में करके देखिए, इनका यूज़ करके, वेरी सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो क्या किया हमने, देखिए एक बार रिपीट करवा देते हैं। कलर कोडिंग का मतलब होता है रेजिस्टेंस जब मार्केट में अवेलेबल होता है तो उसके ऊपर 4 टाइप्स के कलर होते हैं और उन कलर से हमें उसकी पता चलती है कि वो कितने ओहम का रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे ओहम आएगा, इसकी वैल्यू पता चल जाएगी हमें। तो सीक्वेंस याद रखनी है। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ बियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस। एक बी रॉय नाम की एक औरत है, ग्रेट ब्रिटेन से है, बहुत अच्छी वाइफ है और उसने पहना हुआ है गोल्ड का, अब महंगा भी बहुत है गोल्ड अभी, सिल्वर का, सिल्वर भी बहुत महंगा, एंड नो कलर, ये सस्ता है बिना कलर वाला। तो ये सीक्वेंस आपको याद रख के और फिर आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल आएगा, 2 नंबर का आता होता है HBSC CBSE के अंदर। ऐसे सोल्व कर लोगे, जैसे फॉर एग्जांपल R का वैल्यू आपको दे रखा है 64 × 10⁻⁶ ±5%। 64, 6 याद रखिए, 6 ब्लू, 4 येलो, दूसरा कलर, 10⁻⁶ ब्लू, तीसरा कलर, ±5% मतलब नो कलर। टॉलरेंस कितनी आ गई इसकी, 5% तक, ऊपर नीचे, यानी 5% का करंट ऊपर, 5% करंट नीचे, ऐसे वो वैल्यू को चेंज करता है 5% तक। नो कलर का जो होता है उसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस कितनी होती है, 20%। टॉलरेंस का मतलब वो कितनी क्षमता उसकी, इसकी पावर, एबिलिटी से मानते हैं हम उसको। तो ये बेटा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस था। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। सबसे सिंपल टॉपिक है ये, 2 नंबर फ्री के हैं ये। अब इसके बाद जो आप 9th में करके आए थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन में बेटा एक तो है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन हम करेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टेंस या जो रजिस्टर होते हैं कनेक्टेड एंड टू एंड, वो कैसे कनेक्ट होते हैं, एंड से एंड कनेक्ट होते हैं। जैसे आपके पास ये एक रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये वाला, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। एक इस एंड के साथ आपने एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया, इसका वैल्यू कितना है, R2। इसके साथ आपने एक और जोड़ दिया, इसका वैल्यू मान लीजिए कितना है, R3। ऐसे जुड़े हो, यानी ये रजिस्टर अलग अलग थे, हमने एंड टू एंड उसको जोड़ दिया और जोड़ के क्या किया, हमने एक बैटरी लगा दी बेटा, यहाँ ये बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगा दी मीन क्या अप्लाई कर दिया हमने, पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो इसके अंदर से क्या फ्लो करता है, करंट।
इसमें भी आई करंट, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, वापस आ गया, यानी करंट फ्लो कर रहा है आई। अब इसमें क्या आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं, तो उसके लिए थोड़ा ये ध्यान से देखना होगा। इसमें आई देखिए, पहले दूसरे तीसरे इन सब के अंदर करंट की वैल्यू क्या है, सेम। अगर यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया तो सब में से क्या जा रहा है, 2 एम्पियर। यानी जब सीरीज कनेक्शन होगा तो करंट की वैल्यू सब के अंदर से क्या पास होगी, सेम। फिर इसका रेजिस्टेंस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। अब रेजिस्टेंस अलग है तो पोटेंशियल इसके अक्रॉस कितना होगा, इसके अक्रॉस होगा V1, इसके अक्रॉस होगा V2, इसके अक्रॉस होगा V3। टोटल हमने कितना अप्लाई किया है, V किस में कन्वर्ट हो गया, V1, V2, V3। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। यानी अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, हम मान लेते हैं कि Vs लगाया हमने सीरीज के अंदर, तो Vs टोटल पोटेंशियल इन सीरीज किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर। अब हम यहाँ पे ओम्स का लॉ यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अब अगर ये V1 निकालना है तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R1। V2 कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू करंट कितना है I, रेजिस्टेंस कितना है R2। V3 कितना हो जाएगा, करंट I, रेजिस्टेंस कितना है R3। ऐसे ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी निकालना हो तो Vs टोटल पोटेंशियल जो हमने अप्लाई किया वो किसके बराबर होगा, टोटल करंट इनटू में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, Vs Rs। अब ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, I इंटू में Rs, I इंटू में R1, I इंटू में R2, I इंटू में R3। ये हो गया। I को बाहर लेके कैंसिल कर दीजिए, Rs किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कनेक्शन किसके अंदर आ गया, सीरीज कनेक्शन आ गया। ये सीरीज में अगर जोड़ोगे तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। ये ड्राइव करना इतना आता नहीं है, HBSC में कई बार पूछ लिया जाता है 2 नंबर में कि ड्राइव ऐसे बताइए सीरीज में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा आता नहीं है, 9th का है ये। न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर जो बेस्ड होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा कनेक्शन कौन सा है, पैरेलल कनेक्शन। दूसरा कनेक्शन कौन सा, पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ऑल एंड्स कनेक्टेड एट ए कॉमन पॉइंट। सारे के सारे एंड एक कॉमन पॉइंट के ऊपर कनेक्टेड होंगे, उसको कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसा होगा देखिए, जैसे आपके पास एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। इसको आप R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए, इसको R3 मान लीजिए, इसको ऐसे कनेक्ट करवा दीजिए इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए तीनों के एंड कनेक्ट हो रहे हैं, एक कॉमन पॉइंट के ऊपर तीनों के एंड कनेक्ट हो रहे हैं। अब यहाँ हम क्या लगा दें, बैटरी लगा दें। ये हमने क्या लगा दी, बैटरी लगा दी। ऐसे क्या लगा दिया, बैटरी का मतलब पोटेंशियल लगा दिया। यहाँ अब क्या होगा देखिए, इसमें से करंट जाएगा, ये पैरेलल कनेक्शन है तो IP करंट मान लेते हैं इसके अंदर। अब ये IP यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या चला गया, I1, यहाँ पे क्या चला गया, इसमें से I2, यहाँ पे क्या चला गया, I3। यानी हमारा IP जो करंट था वो किस में कन्वर्ट स्प्लिट हो गया, 3 पार्ट्स में। इसका मतलब IP जो होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, ठीक है ना। और पैरेलल कनेक्शन में ये इसके बराबर हुआ, इसका मतलब करंट की वैल्यू इसमें क्या है, डिफरेंट फ्लो करती है ईच पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। देन V is the same as that we apply here. Then we find out according to Ohm's law, V is equal to IR, I is equal to V by R. Then I1 is equal to, V क्या है सेम, V by R1, I2 is equal to V by R2, I3 is equal to V by R3 and IP is equal to V by RP.
that is equivalent resistance of parallel combination. By putting these values in this equation we find IP की जगह क्या पुट कर देंगे, V बाय आर पी, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3, V को कैंसिल कर देंगे, 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन हो गया। क्या हो गया, पैरेलल कनेक्शन। अब इनसे क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, देखिए 2-4 न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, वही क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसमें कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ बेटा कि क्या है क्या नहीं है, कई क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करिए, और नहीं आता है तो फिर हम उसको सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आप करके करिएगा, पहला है यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, एक यहाँ पे लगा दिया, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ईच जो है वो 2 ओहम के हैं, आप रखिएगा ईच कितने हैं, 2 ओहम के। तो आप ये ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकालिए, निकाल के बताइए कितना होगा, नहीं होगा तो फिर हम सोल्व करेंगे। ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालिए। दूसरा ये भी 2, 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 2 ओहम के सारे ए और बी के बीच। अब बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा, ये भी 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम। इसका भी रेजिस्टेंस आपको बताना है। सोल्व करके देखिए, आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम सोल्व करेंगे। फिर ए और बी के बीच ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 ओहम के रेजिस्टेंस है। सॉल्व करिए आप कितना होगा। फिफ्थ ये भी 2, 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 ये ए पॉइंट बी पॉइंट। रेजिस्टेंस बताइए ए बी के बीच में कितना होगा। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2,
2 ओहम के बेटा ये भी। इनमें भी आप ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम, 2 ओहम। ए और बी के बीच में बताइए कितना होगा। ये सिंपल, अगर ये न्यूमेरिकल आपने अपने आप सोल्व कर लिया, इसका मतलब HBSC के अंदर जो भी न्यूमेरिकल आएगा सीरीज पैरेलल से रिलेटेड, वो आप नहीं छोड़ोगे, वो आप झटाक से कर लोगे। अगर ये आपने कर लिए तो आप वो झटाक से कर लोगे। तो ये बेटा कुछ न्यूमेरिकल थे बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसी के साथ ही ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। और आगे जो टॉपिक है वो सेल के बारे में है। सेल EMF क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये न्यूमेरिकल आप करके रखिएगा बेटा, ठीक है।